और देखिए बड़ी खबर है, पश्चिम एशिया में अमेरिका बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती। खाड़ी में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही हैं। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की भी बड़ी तैनाती की गई है। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा, किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और इस बीच ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है, समझौते से बहुत दूर है अमेरिका। ये कह रहा ईरान परमाणु मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है अमेरिका, परमाणु पर बात नहीं करना चाहता है ईरान, और यही गतिरोध का सबसे बड़ा कारण है जिसको लेकर समझौता नहीं हो पा रहा है। और अमेरिका और ईरान के बीच परोक्ष वार्ता में एक से अधिक मोर्चों पर विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी मीडिया एजेंसी एक्सियोस का कहना है कि व्हाइट हाउस ईरान के शांति प्रस्ताव को अपर्याप्त मानता है, तो वहीं रॉयटर्स अमेरिकी लचीलेपन की खबर दे रहा है। क्या यह कोई स्ट्रैटेजिक ब्लफ है? कभी शांति, कभी युद्ध, बार बार बदलता रुख, बातचीत सिर्फ बहाना। किसने विध्वंस का रास्ता चुना? शर्तों का जाल, किसकी चाल? सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर ईरान का प्रस्ताव अपर्याप्त है तो लचीलापन किस बात पर, और अगर लचीलापन है तो प्रस्ताव अपर्याप्त क्यों? यही वो बुनियादी अंतर्विरोध है जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता की पूरी कहानी को धुंधला कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपे, सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट संचालित करे। एसेट रिलीज से साफ इनकार कर दिया है। युद्ध क्षतिपूर्ति यानी रिपरेशन देने से भी मना कर रहा है। हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मानने से इनकार किया है। यानी अमेरिका वो सब मांग रहा है जो वो युद्ध के मैदान में हासिल नहीं कर पाया, और बदले में कोई ठोस रियायत नहीं दे रहा। 14 सूत्री योजना का यह दस्तावेज देखने में तो शांति की तरफ बड़ा कदम लगता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ईरान सच में समझौता चाहता है या ये एक डिप्लोमेटिक ट्रैप है? क्योंकि इतनी व्यापक शर्तों वाली योजना को अमेरिका के मना करने की संभावना खुद ईरान भी जानता है। तो फिर यह प्रस्ताव क्यों? क्या यह शर्तों का जाल है? किसी भी नई आक्रामकता के खिलाफ त्वरित, शक्तिशाली और बड़े पैमाने पर जवाब मिलेगा। अपनी ताकत से दुश्मन का हाथ काट देंगे। और ईरान पर अमेरिका के नए एक्शन प्लान का ऐलान किया गया है। 3 प्लान पर फाइनल तैयारी है। रिपोर्ट्स के हवाले से खबर, इस्फहान पर हमले की तैयारी में अमेरिकी फोर्स है। ट्रंप के सामने रखे गए हमलों के विकल्प, अमेरिकी न्यूज एजेंसी की यह रिपोर्ट है। पूरी तरह से ये 3 प्लान तैयार हैं। फाइनल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा और डोनाल्ड ट्रंप की मुहर बस बाकी है। और सोमवार रात ईरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। इस्फहान में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुए। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर के हवाले से खबर है, किसी अज्ञात ड्रोन की हलचल के बाद ये एक्टिव हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की रीढ़ को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, और इस विध्वंस को अंजाम देने के लिए ट्रंप के सामने इस वक्त 3 बड़े विकल्प खुले हुए हैं। क्या है वो विकल्प? आइए आपको दिखाते हैं। ट्रंप की टेबल पर रखे वो 3 खतरनाक विकल्प कौन से हो सकते हैं। विकल्प नंबर 1, ईरान के चुनिंदा ठिकानों पर बेहद सटीक और सीमित एयर स्ट्राइक कर देना। विकल्प नंबर 2, ईरान के भीतर मौजूद उसके सबसे बड़े और मुख्य सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना। विकल्प नंबर 3, ईरान पर एक लंबा चौड़ा दबाव बनाना और उसकी हर हरकत पर बेहद आक्रामक जवाबी कार्रवाई करना। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर यह आ रही है कि ट्रंप प्रशासन ने अपना पूरा फोकस सेट कर लिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना का प्लान क्या है, अब वो जरा समझिए। इस पूरे ऑपरेशन में ईरान का इस्फहान शहर अमेरिका के निशाने पर सबसे ऊपर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और सेना का पूरा ध्यान ईरान के मिलिट्री और उसके न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने पर है। ट्रंप के एक इशारे पर उड़ान भरने के लिए अमेरिका के सबसे घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाले बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है।
पहाड़ों के नीचे छिपे ईरान के गुप्त ठिकानों और अंडरग्राउंड बंकरों को ढूंढ कर निशाना बनाने की तैयारी है। अमेरिका सिर्फ मिसाइलें नहीं बरसाएगा, बल्कि वो ईरान की आर्थिक नाकेबंदी करके उसने पूरी दुनिया को अलग थलग कर सकता है। और ईरान से बड़ी खबर है, ईरान की अमेरिका को खोली धमकी। एक्सियोस के हवाले से खबर, यूएस और सहयोगी हद में रहे, यह कहा ईरान ने। हमले का जवाब पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, यह धमकी दी ईरान ने। और ट्रंप की तैयारियों के बीच देखिए ईरान ने खुली धमकी दे दी है। क्या कहा है? नए हमले का जवाब पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। इसके सीधा संदेश, अमेरिका और उसके सहयोगी हद में रहें। दूसरा बड़ा मामला क्या है? देखिए इस पूरे मामले में ईरान जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि गलत आंकना भारी पड़ सकता है। फिंगर ऑन ट्रिगर मोड एक्टिव कर दिया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जंग के नए फ्रंट को खोलने की तैयारी में है ईरान। अमेरिका पर मल्टी फ्रंट से हमले की तैयारी। मुस्तफा खामनेई की अमेरिका को चेतावनी, ईरान और प्रॉक्सी एक साथ हमला करेंगे। तो आप समझिए, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जब भी चरम पर होता है तो दुनिया के सामने एक ही सवाल उठता है, अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों की रणनीति क्या होगी। ईरान सीधे युद्ध के बजाय गुरिल्ला वॉर यानी छापामार लड़ाई पर तो भरोसा करता है, तो वहीं अमेरिका के पास आधुनिक तकनीक का चक्रव्यूह। आइए समझते हैं कि दोनों देशों के ये खतरनाक सैन्य विकल्प क्या है। ईरान का पहला विकल्प है अचानक और छिपकर हमला करना। इसके लिए वो छोटे ड्रोन्स, मिसाइल बोट्स और अचानक वार करने वाली रणनीति का इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले। इस सरप्राइज अटैक से निपटने के लिए अमेरिका हाईटेक सर्विलांस का इस्तेमाल करता है। वो अपने टोही ड्रोन्स और सैटेलाइट्स के जरिए ईरान के मूवमेंट्स को ट्रैक करता है और सीधे सटीक जवाबी हमला करता है। ईरान के पास दूसरा विकल्प है प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल, जैसे हूती, हिजबुल्लाह के जरिए अटैक। इसके जवाब में अमेरिका गुप्त सैन्य अभियान में छिपे ठिकानों पर अचानक कार्रवाई कर सकता है। ईरान की अगली रणनीति हो सकती है शहर और पहाड़ों में लड़ाई, सुरंगों और कठिन इलाकों का इस्तेमाल। बदले में अमेरिका हर गतिविधि पर नजर रखकर ड्रोन, कैमरा और निगरानी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान एक साथ कई छोटे हमले कर सकता है, दर्जनों ड्रोन और मिसाइल एक साथ दाग सकता है, जिसके जवाब में अमेरिका को ड्रोन रोकने की तकनीक जैसे लेजर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बचाव करना होगा। ईरान डर और दबाव की रणनीति के साथ साइबर हमला, जहाज रोकना, तनाव फैलाना ये कदम उठा सकता है। तो जवाब में अमेरिका जवाबी साइबर हमला करके ईरान के सिस्टम, नेटवर्क पर वार कर सकता है।